एक सवाल सर मेरा था थोड़ा सा हटके कि आप तो 2025 मई 2025 से पहले रिटायर हो गए। इस वक्त परसेप्शन एक ये है कि एक मेजर शिफ्ट आया है पाकिस्तान आर्मी में हमारी फोर्सेस के अंदर के। पहले एक बयानिया था कि हमारे टैंकों में तेल नहीं है, और अब एक बयानिया ये सामने आया कि हमारी दुनिया ख़त्म कर देंगे अगर किसी ने हमसे जंग छेड़ी तो आपने उससे पहले का एक दौर गुजारा है, तो क्या इसमें हकीकत है? आपने ये मेजर शिफ्ट देखा या नहीं देखा? कोई जज्बे में हमारे कमी थी, कोई किसी और चीज़ में, या बाकी टैंकों में तेल नहीं था और अब हम बड़े लोग हो गए? अच्छा, मैं जो जैसे मैंने पहले भी वो एक दो बात कही थी ना कि कुछ जो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं ना कि बस वो ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया, इतने बम मार दिए, वो तो मैंने जैसे कहा कि एग्जैक्टली मुझे जो है ना वो उनका नहीं पता कि टैंकों में वाकई तेल था या नहीं था। लेकिन इसको हम रियलिस्टिकली अगर लें तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि अप्रैल 2025 तक जो है वो पाकिस्तान के जो भी हालात थे वो डिफरेंट थे, जियोपॉलिटिकली भी, ठीक है, रीजनली भी। और आपका जो वो है फॉरेन मिनिस्टर से हाथ नहीं मिलाता था जयशंकर, और 2016 से उड़ी से उन्होंने डिसाइड किया कि हमने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना है, इकनॉमिकली क्रिपल करना है, और जितना आप बदनाम कर सकते हैं ना कि इट्स अ टेरर स्टेट, फेल्ड स्टेट, वो हमने करना है। और उसमें वो काफ़ी हद तक उन्होंने कामयाब तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो उन्होंने काफ़ी फैला दिया दुनिया में। और पाकिस्तान का जिसको नहीं आइडिया था ना, तो वो जब भी सुनता था तो वो यही सुनता था जो इंडियन एक नैरेटिव था। फिर उसमें हमारी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी, सारा ये BLA और ये जितना भी है वो, उसमें अब फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल ख़वारिज और वो उनकी प्रॉक्सीज़, कुलभूषण जाधव, वो सारा मतलब एक उसके अंदर भी उनका हाथ था कि अच्छा यार स्लोली ब्लीड करें आप इनको टेररिज्म के ज़रिए, शहादतें भी होंगी, नुकसान भी होगा, दुनिया में बदनामी भी, क्योंकि बाकी जो जज्बा और वो सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन दुनिया में जो आलमी असबाब में तो आपने जब चलना है तो उसमें सबसे पहले रिसोर्सेज आते हैं। अब आपकी इकॉनमी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, आप कर्ज़े ले रहे हैं, ठीक है, आप वेपन्स ख़रीदने के लिए या अपने बनाने के लिए सेल्फ नहीं है जो है ना रिलायंस आपके पास, किसी और पे डिपेंडेंसी है। अमेरिका से आपने F-16s लिए, वो सेंक्शंस लगा देता है 6-7 दफ़ा, तो आई थिंक 65 और से फिर प्रेसलर अमेंडमेंट। तो ये चीज़ें अफेक्ट तो करती हैं ना, मोरल को भी करती हैं और आपकी वॉर प्रिपेयर्डनेस को भी करती हैं। तो उसके साथ साथ भी जैसे मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो आदत है कि फ़ाइट आउट नंबर्ड और वर्स केस सिनेरियो के लिए तैयारी करें। लेकिन एक मैं मतलब आपकी बात से मैं एग्री करूँगा कि मतलब तकरीबन मई 2025 से पहले तक एक थोड़ी सी मुश्किलात पाकिस्तान के लिए मैं कहूँगा कि ज़्यादा थी। अभी चीज़ें जो चेंज हुई हैं उसमें एक तो वही हमारा कि अच्छा आपने जो ऑपरेशन सिंदूर में और ये उसके बाद बुनियान मरसूस और S-400 तबाह किया, और हिट्स इंडिया ने की, उन्होंने ऑप्टिक्स गेन करने की कि हमने पाकिस्तान के 11 बेसिस तबाह कर दिए। लेकिन जो दुनिया में मैंने जैसे कहा ना जो कंट्रीज़ मैटर करते हैं उनको पता था। अब डोनाल्ड ट्रंप से मुझे कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि उसके दिल में पाकिस्तान के लिए कोई मोहब्बत है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में आपका नेशनल इंटरेस्ट होता है कि स्ट्रेटजिक रेलिवेंस जो है ना, कि उनको ये लगा 2020 के बाद जब ये आई थिंक 2021 में 2021 में जब विड्रॉल हुआ अफ़गानिस्तान से, यार अब पाकिस्तान की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और इंडिया पे फोकस करें, इंडिया अपना भाई है, चाइना के ख़िलाफ़ इसको खड़ा करें और इसके साथ सब कुछ वगैरह वगैरह। वो एक बड़ी लंबी मैं उसमें मिसालें दे सकता हूँ, बट टू द पॉइंट हम इसको रखते हैं कि पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया गया, इररेलेवेंट है पाकिस्तान इन साउथ एशिया, बिकॉज साउथ एशिया एज अ रीजन जो है वो इट लाइज इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया। इंडिया रीजनल पावर है और बाकी ये अफगानिस्तान, ऐसे परसेप्शन बन गया था हमारा, हो गया था ना। अच्छा, अब दुनिया को ये पता लग गया डोनाल्ड ट्रंप से लेके सारा कि यार ये तो हैंड हो गया। इंडिया ने जो हमें जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था कि हम विश्व गुरु हैं, ये तो इतने नहीं है, तो इन्होंने चाइना का क्या मुकाबला करना है, ये तो पाकिस्तान को नहीं संभाल सके। अब उसको फेवरेट फील्ड मार्शल और पाकिस्तान और सब उसको मोहब्बत हो गई, क्योंकि जब आपको ज़रूरत है किसी मुल्क की तो आप उसके साथ अच्छा ताल्लुक़ रखेंगे, जब आपको ज़रूरत नहीं है तो आप कहेंगे भाई बाढ़ में जा तू, जो मर्ज़ी है। तो एक तो ये शिफ्ट ये आया। दूसरा रीजन में जैसे मैंने कहा कि अब जैसे सऊदी अरेबिया के साथ आपका एक पैक्ट हुआ, अब लोग उसमें कहते हैं कि पता नहीं उनके जहाज़ आएंगे नहीं आएंगे। मैंने कहा यार देख भाई मेरी बात सुन, पैक्ट का क्या मतलब है कि ये एक चीज़ आपको चाहिए वो मैं प्रोवाइड कर दूँगा, एक चीज़ मुझे चाहिए वो आप मुझे प्रोवाइड कर दें। सऊदी अरेबिया के पास तेल है, पैसे हैं, हमारी इकॉनमी वीक है और जो ऑयल टैंकों में तेल नहीं है और इस तरह के मसले हमारे इकॉनमी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो अगर मेरी सही चले और ये चीज़ें रिसोर्सेज, तो मिलिटरीली मुझे सऊदी अरेबिया के F-15 या उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं न्यूक्लियर पावर हूँ और कन्वेंशनल मिलिट्री में मैंने दिखा दिया है कि पाकिस्तान इज़ अ मिलिट्री पेयर कंपेटिटर टू इंडिया, तो मैं रीजन के अंदर संभाल सकता हूँ। तो एक पैक्ट हो गया, ठीक है,
कि हम आपको लेट से मिलिटरीली प्रोवाइड कर देंगे असिस्टेंस और आप हमें जो है वो ऑयल और इकॉनमी और उसके अंदर हेल्प कर दें। तो अब उसके अंदर बेसिकली कि जब मेरे पास पहले ये इशू था कि अगर मैं बैठा हुआ हूँ, लेट से एक चीफ ऑफ द स्टाफ बैठे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि अच्छा मेरे पास लेट से इतने दिनों का तेल है, 2 हफ्ते बाद ख़त्म हो जाएगा, और मैंने अपनी प्लानिंग करनी है उस हिसाब से, यार अगर जंग लगी ना और मैंने इस टेम्पो पे रोज़ फ्लाई किया तो 10 दिन के बाद 12 दिन के बाद गड़बड़ हो जाएगी, और फिर उसके बाद खुदा ना खास्ता बस न्यूक्लियर और वो सारा ही। तो अब अगर लेट से वो मुझे कंफर्टेबल में हो जाता हूँ कि अच्छा जी वो डबल ट्रिपल हो गया, कि पहले लेट से 2 हफ्ते था तो अब महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने कहा है कि भाई जैसे अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक हुई थी तो उनका कोई मसला नहीं है, वो मदीना मुनव्वरा के वेस्ट में है यम्बो पोर्ट, हम वहाँ से ईस्ट वेस्ट अपनी जो है ना पाइपलाइन, उससे हम जुबैल से वो लेके आएंगे इधर यम्बो, यहाँ से हम बाबुल मंदब रेड सी से और पाकिस्तान में पहुँचा देंगे। पाकिस्तान में हम तेल ख़त्म नहीं होने देंगे। अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता जब इशू हुआ था, अगर ये मुझे ना होती, ये वाली पैक्ट नहीं होता, एग्रीमेंट ना होता या जो भी, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हालात हमारे मतलब सामने सबके, जो पाकिस्तान में भी और दुनिया में, इंडिया में, वो सारा कुछ हुआ, तो उस दौरान अगर इंडिया कोई शरारत करता और मेरे पास अगर ये पेट्रोल और सारा के पहले लेट से 2 हफ्ते था और अब वो कम होकर 5 दिन 6 दिन पे आ गया था, तो मैं तो जैसे पिछले साल 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो इसका मतलब है कि मैं तो 4-5 दिन से ज़्यादा फिर सस्टेन ही नहीं कर सकता। जितनी मर्जी मेरा जितना मुरैल हो, जज्बा हो, मैं मेरा वो अल्लाह पे ईमान हो, लेकिन जैसे मैंने कहा आलम असबाब में लड़ना अपने रिसोर्सेज पे है कि अगर आपके टैंकों में और एयरक्राफ्ट में फ्यूल ख़त्म हो गया, तो अब वो पायलट जितना मर्जी प्रोफेशनल है, अगर जहाज़ उड़ा ही नहीं सकता तो उसने क्या मुकाबला करना है। तो ये एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट था। जब आपका अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सऊदी मिलिट्री डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद जब वो आपको गारंटी होगी कि भाई टेंशन ना ले, तेल ख़त्म नहीं होगा, तो मेरी तो लिटरली 90% टेंशन ही ख़त्म हो गई। बिकॉज मैंने आपको कहा मिलिटरीली, टेक्टिकली, प्रोफेशनली, बहादरी, बुजदिली जो भी आप कर लें, कि मुझे तो डर नहीं लगता, अल्हम्दुलिल्लाह शहीद हो जाएंगे तो अल्लाह मियां के पास चले जाएंगे, वो वाले मसले तो थे नहीं। जो मसले थे वो थे वसाइल के, ठीक है, वो चाहे आप उसमें इकॉनमी में कह लें कि इतने बिलियन डॉलर उन्होंने दिए या उन्होंने इन्वेस्टमेंट की या उन्होंने ऑयल दिया, वो मसले भी जब अब हल हो गए तो फिर मतलब शिफ्ट आपको क्यों नहीं नजर आएगा। और वो हल मतलब वो रियलिस्टिक था। हाँ, रियलिस्टिक था। पहले तेल वाकई नहीं था। आपकी राय ये है कि पहले तेल वाकई नहीं था, अब चीज़ें बेहतर हो वो थोड़ा सा आई थिंक ये में भी शायद आप एग्जैजरेट कर लें कि अच्छा टैंकों में तेल नहीं है या नहीं है, लेकिन उसमें ये था कि आपके पास जो है ना टाइम कम था, कि अगर आप वॉर ऑफ एट्रिशन में जाते हैं ना, लंबी जंग में जाते हैं, हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते 1 महीना, तो फिर आप डेफिनेटली आपके पास वो ख़त्म हो जाएगा। हमें ऐसे लगता है कि लीडरशिप जो है उसका भी एक इशू था। नहीं होता है बिल्कुल, कि बाज़ दफ़ा लीडर होता है ना, वो उसके सामने तो पता होता है कि भाई टैंकों में तेल नहीं है, लेकिन वो अपने पीछे ज़रा हौसला दे के रखता है। चले मैं भी अच्छा, तो लीडरशिप का एक बड़ा चेंज मुझे हो भी, मुझे शायद ये हो भी सही कि वाकई तेल ना भी हो। मुझे वाकई मैंने जैसे कहा उस पर आइडिया नहीं है। मैं इसको इसी नज़र से देखता हूँ कि पहले रिसोर्सेज बहुत कम थे और एक लीडर जो है वो उसने उसका हल नहीं निकाल पाया या जो भी हुआ। अब एक लीडरशिप आई, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, जैसे एयरफोर्स में मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे 3-4 जहाज़ आपके गिर जाते 7 मई को, तो ट्रंप ने मोदी को गले लगाना था और आपको किसी ने मुंह भी नहीं लगाना था, ठीक है। तो एक मेहनत की, अल्लाह ताला का करम है, ठीक है, अल्लाह ने डेफिनेटली सबसे पहले तो वो वही है ना कि है तो अल्लाह का ही, कि आपने मेहनत की। अब वो आगे मेरे अल्लाह, आप दुआ करते हैं, वो मेरे अल्लाह की मर्जी है, दुआ कबूल करे या ना करे, आप अल्लाह को तो मजबूर तो कर नहीं सकते। तो आपने मेहनत की, अल्लाह ने फल दे दिया, दुनिया में आपकी इज्जत बढ़ गई, इज्जत बढ़ने की वजह से आपको रिसोर्सेज मिल गए। अब जो लीडरशिप को जो पहले थोड़ी सी टेंशन थी भी कि यार भाई अगर लड़ेंगे तो बाकी तो चलो, जैसे वही मैंने कहा कि जहाँ बहादरी शादरी का तो मसला नहीं है, लेकिन अगर टैंकों जहाज़ों में तेल ख़त्म हो गया तो फिर क्या मुकाबला करना है, फिर तो मतलब ख़त्म हो गई बात। तो वो मसला जब हल हो गया तो आपका डेफिनेटली मोरल जो है ना वो चेंज हुआ। और आखिरी बात के जो मुझे ये लगता है कि आपकी जो पहले 70-80% जो थी ना, जो फोकस था कि यार हमने दुनिया में जाके सबको पहले बताना है कि यार हम टेररिस्ट नहीं हैं, वो जयशंकर झूठ बोल के गया है पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट स्टेट। अब आपका वो मसला भी हल हो गया, क्योंकि अब जब मई के बाद जयशंकर गया अमेरिका क्वाड के समिट के लिए, यूरोपियन यूनियन की वो जो हाई रिप्रेजेंटेटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं, नाम उनका वो मुश्किल सा है, वैलेक या कुछ, वो हम गूगल कर लेंगे, कि उसने फिर वही बोला, रिपीट आफ्टर मी, पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट स्टेट। सारे आगे से चुप हो गए, ठीक है।
और इतना उसने इतना आप कोशिश कर याद आ गया तो वो और अब मतलब वो इसलिए फ्रस्ट्रेट होकर गालियां देने लग गए। अब आप यकीन करें, आप इमेजिन करें कि मतलब पूरी दुनिया जो है वो अफेक्ट हो रही है, इंडियंस खुद अफेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है, ठीक है अपने लिए भी कर रहा होगा, लेकिन फ़ायदा उसका इंडिया को भी होगा। ऐसी कौम है कि वो कहते हैं कि हम भूखे मर जाएं लेकिन पाकिस्तान को इज्जत ना मिले। ठीक है, ये अगला सवाल था। मैं क्या बोलूँ सर एक तो ये कि जो पहले डिस्कशन में ख्याल में इससे पहले हुई थी जब हम इस पे बात कर रहे थे ड्रोन वगैरह के ऊपर, कि सर एक हमारे सामने जंग ऐसी सामने आई कि उनकी एयर पावर तो थी नहीं। एक दफ़ा आपने भी शायद कहा कि शायद ये एक बहुत इंटीग्रल पार्ट मिसिंग था। एक तो ये कि ये इंटीग्रल पार्ट क्यों है, इसको थोड़ा सा। दूसरा ये कि जो उनकी स्ट्रेटजी थी कि वो इतना उन्होंने ओवर सैचुरेट कर दिया डिफेंस को कि वो तबाह हो गया। ये इसको आप कहाँ रेट करेंगे? मैं सवाल समझ वैसे में ना, ये वही तकरीबन एक डिस्कशन होती है कि एयर पावर के अंदर बैलेंस ऑफ ऑफेंस वर्सेस डिफेंस। ठीक है, आप मतलब इसमें गेम्स में, फुटबॉल में भी या क्रिकेट में भी कि अच्छा आपने डिफेंसिव खेलना है, ऑफेंसिव खेलना है। तो ये एयर पावर में आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि एक आपका एयर डिफेंस है कि आप पे अटैक हो तो आपने उसको रोकना है, दूसरा आपका ऑफेंस है कि आपने अटैक करना है। अब वो कुछ उसके लिए ऑप्शंस होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स एक ऑप्शन है, ड्रोन्स एक ऑप्शन है, फिर एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स के लिए एक ऑप्शन है। वो ईरान के पास जहाज़ नहीं थे, मिसाइल्स और ड्रोन्स बहुत ज़्यादा थे। अमेरिका के पास जहाज़ थे, उन्होंने मिसाइल भी मारे टोमाहाक और उसके अलावा जहाज़ों से भी अटैक किया। ईरान के पास जो है वो जैसे मैंने कहा कि ऑफेंसिव एयर पावर थी। अब एयर डिफेंस के अंदर भी आपके पास यही 2-3 ऑप्शंस होती हैं। एक वही एयर टू एयर में आपके जहाज़ जाएँ जैसे हमने इंडिया को रोका, दूसरा आपका सरफेस टू एयर मिसाइल सैम सिस्टम एयर डिफेंस जिसको आप मैन पैड, शोरैड, हाईमैड्स सारा के सारा, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो आ रहा है आप उसको जैम कर लें। ठीक है, साइबर स्पेस वगैरह वगैरह। ईरान का जो बेसिकली है मेरे ख्याल में वो उसकी फिर बहस के वो उस पर सैंक्शंस थी या मैं उसमें भी रीजंस में नहीं पढ़ता, लेकिन उन्होंने एयर डिफेंस जो था ना अपना उसको निगलेक्ट किया या नहीं कर सके और ऑफेंसिव एयर पावर पे फोकस किया। मेरा इससे ये इख्तलाफ है कि आपको दोनों पे काम करना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जैसे पाकिस्तान ने एयर डिफेंस पे ज़्यादा काम किया और हमारी जो ऑफेंसिव एयर पावर है वो उतनी नहीं है जैसे ईरान के पास है ना, कि अगर आपने इंडिया पे हमला करना है तो आपके पास उतने मिसाइल्स शायद ना हों। इसका जवाब बेसिकली मुझे जो समझ आता है वो ये है कि यार देखें, आप एग्रेसर नहीं हैं। मतलब मैंने इंडिया को तबाह करके अखंड पाकिस्तान तो नहीं बनाना ना, मुझे वहाँ से थ्रेट आता है कि वो जो हमारे आज़ाद कश्मीर को वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं कि जी POK ले लेंगे, अखंड भारत बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो हमारा एयर डिफेंस के ऊपर थोड़ा सा फोकस जो है वो ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में इसमें जो है ना आपकी अपनी सिचुएशन है उसके मुताबिक आपको डिसाइड करना होता है, लेकिन चाहिए आपको दोनों। तो हमने अपनी ऑफेंसिव भी शो की, CM400 से S400 मारा, फिर हमने वो काफ़ी सारे हमने अपने ये जो फतेह 1-2 के आर्टिलरी रॉकेट्स मारे। उसमें वो कहते हैं जी वो कितने इफेक्टिव थे नहीं थे वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि अभी बहुत सी चीज़ें थीं जो हमने नहीं यूज़ की। इसका मतलब है कि ऑफेंस मेरे पास इससे ज़्यादा था, लेकिन एक क्योंकि मेंटालिटी यही है ना, जैसे मैंने कहा कि हमारा स्ट्रेटजिक रिस्ट्रेंट का है, एस्केलेशन। हम वो लोग कहते हैं नहीं यार होने दें यार, खैर है यार, आप भी तबाह कर दें यार, जितने जहाज़ गिरा सकते हैं। अब माई पे ग्रेड गवर्नमेंट का एक डिसीजन है कि नहीं हमने एग्रेशन नहीं करनी, वही करते हैं। तो एक तो यहाँ पे सबसे पहले आ गया कि एयर डिफेंस इंपॉर्टेंट हो गया कि मेरी एयर स्पेस कोई ना वायलेट कर सके। ईरान को ये टेंशन मतलब नहीं थी, वो कहते थे अच्छा ठीक है आएंगे, हमें शहीद करके चले जाएंगे, बाद में हम बदला ले लेंगे। अब अगर मैं फिर कह रहा हूँ कि आप इस पर मानते हैं कि हाँ ठीक है ऐसा हो जाए, हज़ारों पाकिस्तानी शहीद हो जाएँ, टॉप लीडरशिप और सारा, फिर तो आप ऑफेंस पे ज़्यादा फोकस करें, एयर डिफेंस की खैर है। लेकिन अगर आप ये नहीं, जो कि मैं तो नहीं कभी भी नहीं चाहूँगा, तो फिर एयर डिफेंस जो है वो आपकी अपनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में। अच्छा, ऑफेंस का मैं ये नहीं कह रहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं मैंने अपना ओपिनियन दिया है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं वो मीगर हैं, कि मेरी ख्वाहिशात वो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि लंबी लिस्ट है कि ये J-35 भी आ जाए, KJ-500 FX भी आ जाए, HQ-19 भी आ जाए चाइना से, फिर मैं अपना जो है ना वो कोई कहता है J-16D भी ले लें, ठीक है, कोई तो कहता है कि आप एयरक्राफ्ट कैरियर भी ले लें पाकिस्तान नेवी के लिए। तो बड़ी लंबी लिस्ट है। तो मैं उसमें से सिर्फ अगर 2-3 चीज़ें चूज़ कर सकता हूँ तो वो मोस्ट प्रॉब्ली जो है ना, मेरा ख्याल है कि आपका क्योंकि सिचुएशन ऐसी है तो आप एयर डिफेंस के लिए ही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद डेफिनेटली अगर रिसोर्सेज होंगे तो मैं ऑफेंस पे भी ख्याल करूँगा। लेकिन ये जो ईरान वाला था ना कि उसमें बाद में अब लोग कह रहे हैं कि देखिए उन्होंने मिसाइलों से कर लिया सारा, तो मैंने कहा यार बात ठीक कर रहे हैं आपके, उन्होंने इतना नुकसान पहुँचा दिया सारा,
लेकिन वही वाला क्वेश्चन मेरा, फिर उसका जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया कि जो प्राइस ईरान ने पे की है, क्या आप वो प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं? अगर तो हैं तो फिर तो ठीक है सर। और ये भी एक तो सवाल है तैयार है, क्या ये रीजनेबल स्ट्रेटजी होगी कि आप वो प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं? मेरे ख्याल में तो नहीं है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि उसका वो, क्योंकि लोग जब अगर उसमें कह देते हैं कि हाँ खैर है, खुदा ना खास्ता जैसे 20-30 लाख मुसलमान शहीद हो, 3000 अमरीकी शहीद तो नहीं खैर मरे 9/11 में, 2976-77 और उसके बाद उन्होंने आके 3-4 मिलियन मुसलमान मार दिए, इराक, सीरिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान में भी 1 लाख तो पाकिस्तानी भी शहीद हुए। अब लोग कहते हैं नहीं कोई मसला नहीं है, मतलब 3000 अमरीकियों के लिए 30-40 लाख मुसलमानों का शहीद हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं इससे 100% डिसएग्री करता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कल को कौम ये कह देती है कि नहीं हम भी ईरान की तरह खैर है, ठीक है, मेरे लिए तो ये रीजनेबल स्ट्रेटजी नहीं है, मैं तो क्लियरली बता दी। सर अब एक सवाल इसमें और था कि अभी वो साथ भाई बात भी हो रही है, आपको याद है कि हमने कोई टुकड़ा एयरफोर्स का अपना एक पार्ट सऊदीया भेज दिया, उसमें कुछ जहाज़ हैं, कुछ फाइटर पायलट हैं, कुछ रिफ्यूलर्स हैं, कुछ सर वो एक ऐसी बात हो रही थी कि जो एक छोटी क्वांटिटी वो क्या करेगी वहाँ पे, या और उसकी मतलब क्या कैपेबिलिटीज हैं, वो कुछ डिफेंड कर लेंगे? अच्छा फिर सर इसमें एक और भी चीज़ ऐड करिएगा कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैसे होगा? देखिए जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस तो ऑलरेडी उनके पास जो है ना, जो थार्ड और जो पैट्रियट और जो अमेरिकन सिस्टम्स हैं वो हैं। हमारे पास अभी जो HQ-19 मैंने बात की थी ना कि वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड के, मेरे पास मैन पैड्स हैं, शोरैड्स हैं, लो मैड्स, हाई मैड्स, अभी तक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड नहीं है। वो HQ-19 के लिए अगर आता है तो वो, जैसे मैंने कहा कि वो भी रिसोर्सेज की बात है कि मुझे नहीं पता, लेकिन सऊदी अरेबिया के पास जो इक्विपमेंट है ना वो बहुत अच्छा है, ठीक है, F-15s हैं जो, हाँ अब हाँ, तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें अगर अब मुझे वाकई जैसे मैंने कहा कि मुझे वो उतने टॉप लेवल की कि क्या हमारे पायलट जो वहाँ पे गए हैं क्या वो सऊदी सिस्टम पे भी ट्रेन होंगे, अगर नहीं होंगे तो क्या वो सिर्फ उनके लिए टैक्टिक्स बनाएंगे। हमारे जहाज़ बेशक थोड़े हैं, लेकिन वो अगर उसके साथ मिलकर, अच्छा मैंने जैसे कहा कि मैं लीडर हूँ तो मैं आपको बताऊँगा कि ये करना है तो आप मेरे साथ फ्लाई करें मेरे विंग पे, और जो बस मैं आप मुझे फॉलो करते रहें और मैं आपको गाइड करूँगा और ये वो। तो कहने का मकसद ये है कि जो सिस्टम्स है ना वहाँ पे, वेपन सिस्टम्स, वो तो हमसे बेहतर ऑलरेडी वहाँ पे हैं। अच्छा F-15 उनका जो है सऊदी अरेबिया का, यूरो फाइटर्स, और इसके अलावा जो उनके जितने भी मैंने कहा कि अपने सिस्टम्स हैं वो हमारे जहाज़ों से ऑलरेडी एडवांस्ड हैं। उनका जो भी कॉम्प्लेसेंसी हो गई कि पैसा आया और उन्होंने उस तरह, या उनका थ्रेट लेवल वो नहीं था, या उन्होंने उस तरह मेहनत नहीं की, ठीक है, तो अब वो प्रोफेशनली हम क्योंकि जाने जैसे कहा कि हम तो 14-14, 15-15 घंटे ट्रेनिंग करते रहते हैं कि हमें तो पता है कि दुश्मन हमसे बड़ा है, तो हमें एक चीज़ के अंदर, टैक्टिक्स के अंदर, प्रोफेशनलिज्म के अंदर एज मिल गया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अब सऊदी ना लाएगा, लेकिन अगर आपने वो 8-10 साल वो मेहनत नहीं की, ठीक है, तो आप आज से शुरू करेंगे तो ना करते करते भी 3-4 साल तो आपको लगेगा ही लगेगा ना उस लेवल पे पहुंचने के लिए। तो मुझे ये लगता है कि ये एक वो है कि आपने उनको ट्रेन करके और उस तरह करके, कि अगर आप ये कह रहे हैं ना कि सिर्फ वो मेरा उतना सा वो कॉन्टीजेंट ही सऊदी अरेबिया की हिफाजत करेगा, वो तो ऑब्वियसली इतना बड़ा मुल्क है सऊदी अरेबिया, लेकिन उनकी अपनी फोर्सेज भी तो हैं ना, तो आप उनके साथ मिल के उनकी हेल्प करके कि अच्छा यार तुम्हारे पास सिस्टम अच्छा है, लेकिन क्योंकि तुम्हारा थ्रेट लेवल ऐसा था नहीं, तुमने उस तरह सोचा नहीं था, तुम बस फ्लाई करते थे, उसके बाद आके बस चिल कावा शावा पिया, खजूरें खाई और एंजॉय की लाइफ। तो अब हम तुम्हें बताते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे ऊपर कोई दुश्मन हमला कर दे, जैसे हमारे ऊपर हमसे बड़ा एडवर्सरी है इंडिया, उसने 2019 में भी किया, 2025 में भी किया, तो हम क्या करते हैं, तो आप उनको एक किस्म की हेल्प करके, तो ये इस तरह आप उनके डिफेंस को बेहतर कर सकते हैं।